एवरीवन आपण माने देखुछंती स्टडी साइन एसएस यूट्यूब चैनल आ स्क्रीन रे मध्ये आपण देखि पारुथबे कि आमे वर्तमान आलोचना करबा को जाउची एमएड एडमिशन टेस्ट 2025 रे जो सब हमकु एंट्रेंस टेस्ट रे जो क्वेश्चन आसीतला प्रीवियस ईयर ताको आमे आलोचना करबा हैला। तो एटा को आमे कंप्लीट आलोचना करबा एवं जहां हमर कॉन्फिडेंस को आ टिके बूस्ट करि परिबो हैला। तो बेसी देर नकरी आमे चलंतु स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपण एठी देखि पारुथबे हैला। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपण देखि पारुथबे कि द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ ए करिकुलम इज। तो करिकुलम रो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कोन बोली हमकु पचारि छी। तो हम जानि छु डेफिनेशन ता कोन करिकुलम रो कि हमरो सम टोटल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सेटा को हमको बाचिबार अछि। तो हम डायरेक्ट आपनको सटीक आंसर टा कहि दउछि हैला। सेटा हिबा आपनकर ऑप्शन बी हैला। तो ओवरऑल प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैला। सेटा हिबा सेकंड नंबर अछि। सेकंड नंबर मध्ये करिकुलम पुरे आसीतला हैला। द ए करिकुलम दैट इंटीग्रेट्स नॉलेज अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। तो देखंतु डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट थिबा आ से नॉलेज गुडी का कोन हेतबो इंटीग्रेट हेतबो। त माने हम इंटरडिसिप्लिनरी जानू बुझि परछंती। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम हमें जानू छी। ट्रेडिशनल करिकुलम जे हम ट्रेडिशन ऊपर रिलेटेड थिबो। कोर करिकुलम माने हमें कोर करिकुलम माने हमें जानू छी कि जेंटा एसेंशियल थिबो बुझि परछंती। जेंटा मेंशन हेकी थिबो एबरा सब हमें पढिथिले। तापर देखंतु थर्ड नंबर क्वेश्चन जदि आपण देखिबे तो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम व्हिच फोकसेस ऑन द वर्थ वाइलनेस ऑफ नॉलेज। कोन कहै छेटा वर्थ वाइलनेस ऑफ नॉलेज कहै माने एटार अर्थ कोन मोरालिटी वैल्यूज जेउरा छेला। तो सेटा कहा सहित रिलेटेड हबो फिलोसफी सहित रिलेटेड। तो तार जो अछि सब हैला मोरालिटी वैल्यूज रो जो नॉलेज गुडा अछि हैला जो आईडिया गुडा अछि ना करिकुलम रो क्यों फाउंडेशन को नेबा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम सेटा को हमको बाछिबार अछि बुझि परछंती। तो एठारे जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन एटा तो हबो नाही। एटा कहा सहित रिलेटेड सोसाइटी रो जो कल्चर रो जो नॉर्म कंडीशन अछि सेगुडा सहित रिलेटेड बुझि परछंती। तो हमर आंसर टा कोन हिजबो हमर आंसर टा तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हिजबो हिस्ट्री जोंटा हमर एजुकेशन रो डेवलपमेंट ग्रोथ रो जो हिस्ट्री अछि सेटा। तापर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन माने जो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम होची बा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होची चाइल्ड रो हैला लर्निंग प्रोसेस होची लर्नर और लर्निंग प्रोसेस जोंटा हमें कहि होइजिल हैला। तापर फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपण देखि परिबे एठारे कि कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। केउटा करिकुलम डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल नुहा बोली पचारिछि। रिलेवेंस ठीक अछि फ्लेक्सिबिलिटी मध्ये थिबा दरकार कंटिन्यूटी मध्ये थिबा दरकार किंतु रिजिडिटी रहिबो नाही बुझि परछन। रिजिडिटी रहिबो नाही। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा फिफ्थ नंबर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट रो फर्स्ट प्रोसेस कोन। तो एठारे जदि देखिबे ताले इवैल्यूएशन तो आसीबोनी इवैल्यूएशन लास्ट पाछे तापर फीडबैक थाए इंप्लीमेंटेशन तो नुह हैला। तो हमको फास्ट कोन करबा को पड़िबो नीड को एसेस करबा को पड़िबो एनालिसिस करबा को पड़िबो बुझि परछंती। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ नंबर आते देखिबा एनसीएफ 2005 सजेस्ट ए शिफ्ट इन टीचर एजुकेशन फ्रॉम कंटेंट बेस्ड लर्निंग टू डेस्क। कंटेंट बेस्ड लर्निंग रो आपण मन रखबे जो हमें केवल कंटेंट ऊपर ही जहां हमें नॉलेज गेन करू माने गुटे प्रकार रो देखि रूट मेमोराइजेशन को हमें प्रमोट करू बुझि परछंती। तो ता थारु हमें केउ आड़ को नबा ना हमरो एक्सपीरियंस आड़ो हमें जहां रिफ्लेक्टिव करि पारू जहां हमें कोले ताको रिफ्लेक्टिव करि पारू हमर जो एक्सपीरियंस अछि ता अनुसार एक्सपीरियंशियल लर्निंग बुझि परछंती। तो हमर केउटा हिजबा हमरो ऑप्शन बी हिजबा रिफ्लेक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग हिजबा आपनकर सटीक आंसर। तापर जदि देखबा 7th नंबर हैला। तो एठारे कोन कहै छी एनसीएफ 2005। तो आपण जानि छिबे एनसीएफ 2005 एनसीएफ हमरो एनसीईआरटी द्वारा हेतिला जेमटा कि हमरो केते मसिया रे 2005 मसिया रे। आ जदि आपनको क्वेश्चन आसे एनसीईआरटी हैला तो एटा आपनकर 1961 मसिया रे आपण कहिबे बुझि परछंती। तो ता अनुसार एटारे पजारि छी कि रिकमेंडेड दैट टीचर एजुकेशन शुड प्रिपेयर टीचर्स टू किपर टीचर माने को प्रिपेयर करिवे अलाउ डिस्कशन इन क्लासरूम रे डिस्कशन पई डिलीवर लेक्चर डिलीवर तो नुहे हैला। तापर फोकसेस ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट एटा मध्ये नुह। तापर इंटीग्रेट आईसीटी एंड नाउ टेक्नोलॉजी माने प्रेजेंट सिनेरियो रे जे सब टेक्नोलॉजीज यूज होची ता अनुसार टीचिंग दबा। तो जदि आपण एक क्वेश्चन रे देखिबो ताले कोन क्लासरूम में डिस्कशन को अलाउ करिवे एटा भी ठीक अछि। ता सहित आईसीटी को इंटीग्रेट करिवे एटा मध्ये ठीक अछि किंतु हमकु मोस्ट एप्रोप्रिएट बाचिबारो अछि बुझि परछन। तो से अनुसार हम ऑप्शन बी को हम क्लिक करि जोंटा कि आपनकर ठीक आंसर हिजो हैला। तापर नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन्स टीचिंग एज ए प्रोफेशन। केउटा डिफाइन करूची कि हमर कोन टीचिंग एज ए प्रोफेशन को। तो ऑप्शन ए अछि देखंतु ए रोल with no ethical responsibility भूले जीवो no professional training एटा मते भूले जीवो a lifelong process of learning and facilitating knowledge। yes एटा हिजबा आपनकर सठिक आंसर किंतु एटा ओनली लाइक जेटा भूले जीवला ए लाइफलॉन्ग प्रोसेस एटा गुटे कोन लाइफलॉन्ग प्रोसेस जेटा कि हमर फैसिलिटेटिंग लर्निंग को और सॉरी नॉलेज को एटा कोन करिवो फैसिलिटेट करिवो बुझि परछंती। तापर 9th नंबर हमें देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑफ इथिकल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इन टीचिंग। फेयरनेस एंड टीचिंग को कहि बुझि परछन इथिकल प्रिंसिपल कोन
ट्रिटिंग ऑल स्टूडेंट इक्वाली एंड विदाउट बायस होइछि हला। तो देखिबा एटा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होछि कोन नेक्स्ट क्वेश्चन हमर अवॉइडिंग स्टूडेंट विथ लर्निंग डिफिकल्टी अवॉइड करबा नहीं प्रमोटिंग हु ओबे करबा नहीं तापर हम कोन टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द लर्नर हु होल बिहाइंड एटा हमर हबो नहीं हमर कोन हबो हमर जो रोछि कोन जो इथिकल प्रिंसिपल्स कोन हबो ना समस्त हमकु इक्वल हमें ट्रीट करबा कोन सी प्रकार बायसनेस रहिबो नहीं बुझी परछंती ऑप्शन ए। तापर 10th नंबर देखिबा 10th नंबर रे हमर कोन अछि व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए टीचर अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्षेत्र रे कोन सब कोन आमे देखि परिबा टीचर रो कोन प्रोफेशनल एथिक्स रो प्रिंसिपल हमकु पचार जे बुझी परछंती। तो ऑप्शन रे हमें बाचिबा सेटा प्रमोटिंग ब्राइट स्टूडेंट को प्रमोट करबा न हो एनश्योरिंग होलिस्टिक ऑफ स्टूडेंट रही पारे तापर अछि कॉम्पिटिंग न हो गेटिंग स्केयर्ड एटा मध्ये न हमर कोन ऑप्शन बी एनश्योरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो हमर सटीक आंसर। तापर 11th नंबर क्वेश्चन होछि हैला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज अनइथिकल फॉर ए टीचर टीचर्स पई एटा ठीक नहे अनइथिकल लटे हैला। तो सेटा बाचिबार अछि यूजिंग इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटजीज ठीक अछि एटा किछ असुविधा नै रेस्पेक्टिंग कल्चरल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस सेटा मध्ये ठीक अछि किछ असुविधा नै। तापर ऑप्शन सी देखिबा एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स फ्रॉम स्टूडेंट एटा हबो नै हैला स्टूडेंट मान कथारो गिफ्ट एक्सेप्ट करिबा प्रोवाइडिंग इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी एटा मध्ये ठीक अछि। तो हमर क्वेश्चन अनुसार ऑप्शन सी हमर होई जबो सटीक आंसर हैला। तापर जदि हम देखिबा 12 नंबर ताले 12 नंबर एटा रहुछि कि व्हाट डज टीचर अकाउंटेबिलिटी प्राइमरी रेफर टू। तो टीचर को अकाउंटेबिलिटी कोन प्राइमरी रेफर करूछि हैला। तो ऑप्शन गुडा अछि देखंतु ए अवॉइडिंग इंटरेक्शन विथ पेरेंट्स सेटा हबो नाही हम आगु जानि पढिले हम बुझी पारुछि कंप्लीटिंग द सिलेबस एटा मध्ये नुहे सिलेबस केवल कंप्लीट करबा जते शीघ्र होई परिबो एटा नुहे फोकसिंग ओनली हाई अचीवर्स करछि माने एटा भी ठीक नुहे हमर केनटा बंचिला डी। तो हमर डी ठीक है जे जहां हमकु कहिछि कोन बीइंग रेस्पोंसिबल फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स एंड वेल बीइंग ऑप्शन डी हमर सटीक आंसर हे जो बुझी पाले। तापर जदि हम जिबा 13th नंबर हला 13th नंबर जदि हम देखिबा ताले हमर फेजेस ऑफ टीचिंग ऊपर क्वेश्चन पचारि छी। तो फेजेस ऑफ टीचिंग को हम कोन करिछु तीन भाग रे विभक्त करिछु बुझी परछंती। फर्स्ट होची प्री एक्टिव फेज तापर इंटरएक्टिव फेज तापर हला पोस्ट एक्टिव फेज बुझी परछंती। तो प्री एक्टिव फेज रे हम बेसिकली प्लानिंग करूछे डिजाइन करूछे ऑब्जेक्टिव नउछे इंटरएक्टिव फेज रे हम टीचिंग दोछे जहां में प्लानिंग करथिले ताको अप्लाई करूछे हैंड्स ऑन एक्टिविटी करूछे पार्टिसिपेशन करूछे कोलैबोरेटिव एक्टिविटी करूछे ता सहित हमें कोन करूछी आपण कहि परिबे आमे कोन फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करि पारुछे बुझी पारुछंती। तापरे हमर पोस्ट एक्टिव रे आमे इवैल्यूएशन करूछी किबा हमर कोन से जगह रे लेकुना रहि सेटा को आमे देखुछी आ डिसाइड करछी कि परवर्ती समय रे जते आउ तरे मु प्लानिंग करबी ताने से जिनिस गुडा को मु ऐड करि करि जिबी से जिनिस गुडा रहउची त से ऊपर ही क्वेश्चन आसीची हला ऊपर ए वर्ष मध्ये एतिरो आपण क्वेश्चन देखिबा को पाइबे। तो जेमति अछि इन द प्री एक्टिव फेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट गिवन अटेंशन। तो केउटा अटेंशन दिया जाई न थाए बुझी परछंती केउटा हमर अटेंशन दिया जाई न थाए। तो कोन हबो लेसन प्लानिंग तो करा ही थाए हला इवैल्यूएशन स्टूडेंट लर्निंग तो कोन हबो इवैल्यूएशन आसीला माने इवैल्यूएशन ता केउटा कहिदले मु पोस्ट एक्टिव तो एटा हबो ना ऑप्शन बी हबो नै। तापर देखंतु 14th नंबर हला 14th नंबर अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली पार्ट ऑफ द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो केउटा पार्ट न है प्री एक्टिव रो आइडेंटिफाइंग द गोल्स ठीक अछि रिव्यूइंग स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स एटा न हैला रिव्यू करबाटा केते बेले हबो हमर इवैल्यूएशन फेज रे हबो आ एटी जो दुटा सिलेक्टिंग टीचिंग मेथड सेटा भी ठीक अछि प्लानिंग रे ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम रिसोर्स सेटा भी ठीक अछि जोटा म आपन को टीएलएम कहितली बुझी परछंती। 15th नंबर देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्ट्रेटजी यूज्ड ड्यूरिंग द इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो केउ स्ट्रेटजी ता हमें नहीं पारिबा केते बेले ना इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग रे हमें केउ स्ट्रेटजी सा नहीं पारिबा बुझी परछंती। तो ऑप्शन गुडा को देखि कि आपन एठारे कुहंतु कि केउटा हमर सटीक आंसर हे जबो हला। तो एठारे अछि हमर कोन इंटरएक्टिव फेज होइछि ग्रुप वर्क कोलैबोरेटिव एक्टिविटी मु कहिछि आपन को। तो एटा ही आपन को रहइबो सटीक आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर। आउरा जदि हमें देखिबा ताले कंडक्टिंग स्टैंडर्ड टेस्ट हबो नहीं टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन करा हबो नहीं बुझी परछंती होमवर्क दे हबो नहीं किबा लेक्चर किबा प्रेजेंटिंग एटा करिबा ना बुझी परछंती लेक्चर दबा प्रेजेंटेशन करिबा किंतु एतरे सीमित रहिबा कि न हमको सब बेले एप्रोप्रिएट बाछिबारो अछि। और 16 नंबर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी द टीचर्स प्रायोरिटी ड्यूरिंग द पोस्ट एक्टिव फेज। तो पोस्ट एक्टिव फेज रे टीचर को प्रायोरिटी कोन हवा कथा प्रिपेयरिंग तो आपन काटी दंतु टीचिंग तो आपन काटी दंतु सेम लेसन एंटी हो नहीं अवार्डिंग खाली अवार्ड करते हो नहीं आपन को रिफ्लेक्टिंग ऑन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग आउटकम एटा ही आपन को रहि जबो सटीक आंसर डी हैला। तापर हम देखबा 17th नंबर हैला व्हाई रिफ्लेक्टिंग ऑन द लेसन इज इंपोर्टेंट इन पोस्ट एक्टिव फेज रे रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्शन कांजे इंपोर्टेंट रहउची हैला। तो कोन रेडीनेस पई हैला टू कीप द स्टूडेंट्स इन रेडीनेस फॉर द नेक्स्ट लेसन एटा हबो नहीं हैला एटा हबो नहीं। तापर देखंतु टू रिपीट द सेम
টিচিং মেথড রিপিটটা ঠিক নুহ বুঝিপারছন্তি আইডেন্টিফাইং এরিয়াস অফ ইম্প্রুভমেন্ট ইন টিচিং মেথড ইয়েস এটা হি আপনার সঠিক আনসার সি কাহিଁକି କେଉଁଠାରେ ଲେଖନା ରହିଲା ସେ ଏରିଆକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଏବଂ ଫର୍ଦର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ଆମେ ସେଟ୍ କରିବା ହେଲା ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନସାର তারপরে 18 নম্বর দেখুন পুনি সে ফেজেস অফ টিচিং আসিলা তো এটা ইম্পর্টেন্ট আছে আপন এটা থরে দেখি রাখিও আমি অলরেডি এটার ক্লাসেস আপনাকে প্রোভাইড করে দিয়েছি হলা ইন দ্য ইন্টারেক্টিভ ফেজ অফ টিচিং হাউ ক্যান এ টিচার অ্যাড্রেস ডাইভার্স লর্নিং নিডস ডাইভার্স লর্নিং নিডস মানে বিভিন্ন টাইপর নিডস থিব বিভিন্ন প্রকারর নিডস থিব স্টুডেন্ট মানকৰ তো যেতেবেলে আমি টিচিং দউছি মিডল ফেজ রে আছে ইন্টারেক্টিভ ফেজ রে আছে তো সেই সময় আমি এই ডাইভার্সিটি কো কিপরি অ্যাড্রেস করিবা কিপরি কম্প্রোমাইজ করিবা কিপরি ম্যানেজ করিবা হলা ইগনোর করি কি ইগনোর আপন করিবে কি না ଆପଣ অলরেডি সমস্ত ইন্টার্নশিপ জি সারিছন্তি হলা বাই ইউজিং ডিফারেন্সিয়েটেড লর্নিং ইয়েস এটাই যাব ডিফারেন্সিয়েটেড লর্নিং স্ট্র্যাটেজিস ইউজ করিবা মানে ডিফরেন্ট নিড পাই ডিফরেন্ট ইনস্ট্রাকশনাল অবজেক্টিভ আমি সেট করিবা স্ট্র্যাটেজি আমি সেট করিবা হলা তো এটা রହୁଛି তারপরে নেক্সট যদি আমি দেখিবা তাহলে 90th নম্বর সিএফটা এনসিইআরটি দ্বারা বুঝি পারছন্তি ধরে যেটা কি আমার এনসিইআরটি 1961 রে আমার এস্টাবলিশ ହେଇଥିଲା ଆଉ এনসিইআর দ্বারা মেন জিনিসটা কোয়া ଯାଇଥିଲା କି ଆମେ ଯେଉଁ স্টুডেন্ট ର ଯେଉଁ নলেজ ଅଛି সেটা ক্লাসরুম ভিতরে নহ না কি সেটা গোটে স্কুল ভিতরে কনজার্ভ করিকি রখিবা নাই তাকে আমি কাণ করিবা বাহার করিবা তা মানে তার ডে টু ডে লাইফ তার ডে টু ডে ইভেন্ট তথা ଆଉ যে এনভায়রনমেন্ট সহিত মধ্যে কনেক্ট করিবা আউটসাইড স্কুল আমি কনেক্ট করিবা সেটা থিলা তো এটারে দেখন্তু লর্নিং এনভায়রনমেন্ট ডস কিপরি তা মানে লর্নিং এনভায়রনমেন্ট আছে রখিବାକୁ চেষ্টা করুলা হাইলি স্ট্রাকচার নহ মানে রুল অধিক সেমতি নহ স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিন এটা মধ্যে নুহ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍ପେସ୍ ୟେସ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନା ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍ପେସେସ୍ ରହିବା ଉଚିତ ଏକ୍ସାମ ଉପରେ କେବଳ ଫୋକସ କରାଯାଇ ନଥିଲା ହେଲା ତାପରେ 20th ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ବି କୁହାଯାଇଛି କି ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଏନସିଏଫ୍ 2005 ସଜେଷ୍ଟସ୍ ଆବାଉଟ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ एजुकेशन रे टीचर रोल कौन बोली एनसीएफ 2005 आमको रिकमेंड करिछि बा सजेस्ट करिछि तो डायरेक्ट मु आपन को कहि रखिबि कि फैसिलिटेटर बोली से कहितला बुझि परछंती तो हम ऑप्शन गुडा को पढि रखिबा तो फोकस ऑन टैलेंटेड स्टूडेंट केवल फोकस करिवे एटा हबो नाही त हम देखिनबा ऑप्शन बी हला टीचर्स नॉट गिव अप लेक्चर मेथड एटा एमति किछि नाही हला स्ट्रिक्ट फॉलो करिवे टेक्स्ट बुक को एटा न हला तापर एटा होछि देखंतु जो हम फैसिलिटेटर कहला फैसिलिटेटर्स ऑफ नॉलेज रादर देन एटा हला दा आपण पढि रखिबे मु पढु নাই অপশন ডি আপনাদের সঠিক ହେଇଯିବ তারপরে 21th নম্বর দেখিবা 21th নম্বরে আপনাদের আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং বেস্ট রিপ্রেজেন্টস দ্য প্রিন্সিপল অফ ইকুইটি ইন এডুকেশন তো ইকুইটি ইন এডুকেশন র প্রিন্সিপল কোন তামে গোটে গোটে করে দেখিবা হলা তো দেখন্তু ফার্স্ট অপশন রে আছে আপনাদের এক্সট্রা রিসোর্সেস এন্ড সপোর্ট are provided to students who need them to ensure all students have an equal opportunity to succeed तो एटा ही आपनकर हे जिवो इक्विटी माने होछि जहा कर अधिक अधिक नीड अछि ताको हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करिमा बुझि परछंती तो सेउरा ही हे जिवो ए जो अन्य सब ऑप्शन गुडा हबो नै बुझि परछंती ऑल स्टूडेंट सेम एटा नय ऑल स्टूडेंट सेम केतेबेले कहबो जेतेबेले आपण कहबे इक्वालिटी ऊपर कहबे हम कोन करथिले इक्विटी ऊपर कथा करथिले तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन मन देखंतु एबे इक्वालिटी कथा कहछि केउटा नह गिविंग एडिशनल लर्निंग टाइम टू स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विथ सब्जेक्ट देखिबा हला ऑप्शन में देखिबा ऑप्शन गुडा माने हमें देखि रखिबा तापर डिसाइड करिबा प्रोवाइडिंग आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग फॉर स्टूडेंट्स फॉर disadvantages background তারপরে offering the same textbook to every student to maintaining priority providing special educational services to students with disabilities এটারে দেখি তাহলে এটারে क्वेश्चन অনুসারে हमको ऑप्शन गुडा ठीक नहीं यदि हमको कोई थांता कि जोटा इक्वालिटी रो कोन सपोर्ट करथिबो प्रिंसिपल ओटे ताने हम एटा करि थांता सीटा हला आ जो अल्टा ऑप्शन गुडा अछि सेटा कोन अछि सेटा इक्विटी को रिप्रेजेंट करूछि बुझि परथि तारपरे 20 हां नंबर देखिबा हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जांपल्स और रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड इक्विटी आउ इक्वालिटी ऊपर कोन रिलेशनशिप बोली हमको पचारि तो फर्स्ट ऑप्शन देखंतु कि एटा देखंतु सेम सबटा सेम कोछि बोलै जिवो बुझि परछंती एंड रिजल्ट कोछि इक्विटी किंतु सेमति न हो बुझि परछंती तापर देखिबा सी इक्वालिटी एंड इक्विटी हैव नो इंपैक्ट एमति हबो नै आपन ओटा बचला हमर ऑप्शन डी तो एटा हिबो हमर सटीक आंसर कोन कोछि इक्वालिटी इंप्लाइज ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स द सेम ऑल स्टूडेंट को गिव ट्रीट करबा सेम व्हाइल इक्विटी इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक नीड अनुसार ताको ट्रीट करबो हला तो सेमति अछि तापर हम 24th नंबर देखिबा जाके हमर इंक्लूसिव एजुकेशन ऊपर कहिछि तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल सहित क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन गुडा जदि हम देखिबा ताले टीचिंग स्टूडेंट्स सेपरेटली बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी सेपरेटली कहिछि भूल हला इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एटा ही बारे हला ही बारे एटा फोकसिंग ऑन टीचर सेंटर एटा भूली जिवो फोकसिंग ओनली एकेडमिक एटा भूली हमर केउटा बंची गेला हमर ऑप्शन बी कोन हमर ऑप्शन बी
इक्वाल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स इज हमर सठिक आंसर। तापर 25th नंबर देखिबा हला। 25th नंबर रे कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ समग्र शिक्षा अभियान इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो देखंतु हमर जो एसएससी थिला सर्व शिक्षा अभियान सेटा हमर समग्र शिक्षा अभियान सहित मर्ज हे हितला। तो सेटा केते मसिया रे हितला सेटा मते बतेबी आपण। जानंतु सेटा हमर हितला 2018 रे हमर हितला। जदि मु भूल कहछि ताले आपण मते कमेंट माध्यम रे जणेबी सर आपण भूल कहले एटा हेबो आपनकर सठिक आंसर बुझिलो। तो 2018 रे हितला। तो तार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रो टर्म कोन थिला वोकेशनल ट्रेनिंग ऊपर से कहितला किंतु आमे कोन इंफ्रास्ट्रक्चरल ऊपर कहबा हला। वोकेशनल ऊपर से कथा कहितले किंतु आमे एप्रोप्रिएट बाची जोटा कि मेजर तांकर रिकमेंडेशंस थिला प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप एजुकेशन हो। तापरे प्राइवेट स्कूल ऊपर मते किछि कहनी हमन ऑप्शन डी देखंतु माने से कहितला कि जे स्कूल माने अछंती तांकर तो आमे स्ट्रेंथन करबा ता सहित नवा स्कूल मते आमे डेवलप करबा एस्टैब्लिश्ड करबा हला। नेक्स्ट होची 26th नंबर जोटा कि हमर कोन जे व्हाट इज द रोल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हला ताको एनसीपीसीआर बोली कहै एटा कोन मने रखिबे अंडर आरटी एक्ट केते 2009 रे एटा हमकु आसीथिला। तो एटा कोन तार रोलटा कोन थिला मु एटा कहि रखिबी कि एतर मेन रोलटा थिला कोन ना इन जे इंप्लीमेंटेशन हेतिला आरटी एक्ट अनुसार ताको रिव्यू करिवार मुख्य उद्देश्यटा थिला। तो सेटा हमकु बाचिबार अछि हला। तो एटा हिबो देखंतु हला आरटी एक्ट जे आसीथिला सेटा को टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आरटी एक्ट ऑप्शन सी आपनकर करेक्ट देखिबा। तापर देखिबा 27th नंबर हला। तो 27th नंबर कोन कहै व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फोकस एरिया ऑफ द रामसा। तो रामसा अनुसार केउटा आपनकर की फोकस एरिया थिला। रामसा आपन जानि छथि 2013 हमर कोन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो हमर ऑप्शन ए अछि देखंतु इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इन सेकेंडरी स्कूल हला। ऑप्शन बी अछि हमर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल को रिड्यूस कर दवा एटा किसी हो नाही हला। तापर अछि प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन अप टू कॉलेज लेवल एटा न हो। तापर अछि प्रमोटिंग वोकेशनल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर। तो हमर पाछंतु ए ऑप्शन हो ना डी हो हला। ठीक आंसर हिबो मु कहली आपन को हमर जो रामसा अछि से कोन करथिला हमर जो सेकेंडरी स्कूल रे किपरि एक्सेस करि परबे किपरि एनरोल हेबे ता ऊपर बेसी ध्यान दिया जायतिला। त हमें कोन करबा हमें 27 नंबर कोन ऑप्शन ए को ठीक करि परबा बुझि परछंती इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इन सेकेंडरी स्कूल बुझि परछंती। तापर 28th नंबर देखिबा कि एटारे को अछि कोन क्वालिटी एजुकेशन ऊपर पचारि छि केउटा प्राइमरी फोकस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन बोली हमकु पचारि छि। तो अछि एटारे टीचिंग स्टूडेंट्स द बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स टीचिंग स्टूडेंट्स द बेसिक नॉलेज एंड स्किल बेसिक नॉलेज और स्किल ऊपर हमें टीचिंग दवा ही पारे देखिबा। तापर सेकंड रो जे हमर प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तापर नेक्स्ट रो जे फोकसिंग ऑन एकेडमिक नो एंश्योरिंग द स्टूडेंट कंप्लीट हला एमती नो हम एप्रोप्रिएट कोन ऑप्शन बी हेलियो बुझि परछंती प्रोवाइडिंग ए होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल स्टूडेंट माने समस्त हमकु कोन करबा तांकर फिजिकल ही जो मेंटल ही जो हला ता ऊपर स्पिरिचुअल भी जो हम सब जिनिस को कोन करबा इंक्लूसिव वे रे नबा तांकर डेवलपमेंट करबा तांकर एक्सपीरियंस को हमें आख्या को नबा एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऊपर हम ध्यान देबा बुझि परछंती। तो एगुला सब रोची। तापर 28th नंबर हम देखिबा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग आउटकम्स। तो कोन केउटा उटे इफेक्टिव स्ट्रेटजी हेई पारे बुझि परछंती इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग आउटकम्स को नै कि हला। तो रिलाय ऑन टेक्स्ट बुक ऊपर ही हमें रिलाय रहिबा सेमती हेबो नाही बुझि परछंती। बहुत समय टेक्स्ट बुक भूल इंफॉर्मेशन भी हमको दोउची हमें ऑलरेडी हमें जानि सारी हम पढुचे बुक्स। तापर जोटा रहउची एनकरेजिंग टीचर सेंटर को एनकरेज करिवे कि नो। तापर ऑप्शन डी अछि कोन रिड्यूसिंग द नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो टॉप सब्जेक्ट अछि ताको कोन करबा कमे दबा हला। टॉप सब्जेक्ट गुडा को हमें कमे दबा एमती नो एम्फसाइजिंग इंटरैक्टिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक्स एटा होछि आपनकर एप्रोप्रिएट हला ऑप्शन सी। पर नेक्स्ट आपन 30th नंबर रहउछि बुझियला। तो एखा देखंतु ऑब्जेक्टिव देछि एनसीईआरटी ऊपर हमें आलोचना करि जे जो एनसीईआरटी कन हमर एनसीएफ 2005 को आनी दिला बुझि परछंती। तो हमर 1961 मसिया रे बुझि परछंती। तो एटार फुल फॉर्म भी आपन को पचारि पारे बुझियला एटार फुल फॉर्मटा कोन। तो आमे जति देखिबा एटार फुल फॉर्म कोन हो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बुझि परछंती। तो तार कोन हमको पचारि छि ऑब्जेक्टिव पचारि छि। तो ऑब्जेक्टिव गुडा कोन हो बिल्ड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर conduct competitive examination for school students तापर regulate free structure across the curriculum country design and develop innovative educational program for school एटा हिजो बुझि परछंती। ऑप्शन डी हिजो डिजाइन करिवो डेवलप करिवो किपरि इनोवेटिव वे रे हम टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस चेष्टा करि परिबा डिफरेंट प्रोग्राम किपरि इंप्लीमेंट हे पारिबो बुझि परछंती। तापर 31 नंबर अछि पुनी एनसीईआरटी ऊपर कहला। तो एटा कोन तार फंक्शन से कहि हमको एनसीटी बुझि परछंती हमको कोन कहि एनसीटी ऊपर हमको पचारि छि एनसीटी जे कि रेगुलेट करि थाय हमर जे टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करि थाय मेनली तार नॉर्म्स कंडीशन एलिजिबिलिटी सब देइ थाय बुझि परछंती। तो मते आपन आंसर कहिबे कि हमर एनसीटीई
केते मसिया रहितला 1995 रे हितला ना 1996 रे हितला ना 2005 रे हितला ना 1972 रे हितला ए भितर आपण मते जोंटा भी आंसर कहि ठीक अछि कमेंट रे जण हला तो कोन कहछि नोट फंक्शन कहि हला टीचर मानकर गाइडलाइन प्रोवाइड करबो ठीक अछि टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करबो एटा मध्ये ठीक अछि रिसर्च को प्रमोट करबो तापरे रिक्रुटमेंट टेस्ट कंडक्ट करबो बुझि परछन तो एटा हमर कोन सठिक आंसर हो हला एटा हम कोन सठिक आंसर हो आपण बात देखंतु टू प्रमोट रिसर्च इन टीचर एजुकेशन को थ्रू रे रिसर्च को प्रमोट करबा टू कंडक्ट टेस्ट फॉर रिक्रुटमेंट टीचर टेस्ट रो कंडक्ट करबा सेटा एनसीटी करे कि टेस्ट रो कंडक्ट एनसीटी करे नै त हम केउ भूल करबा हम ऑप्शन डी टा तार फंक्शन बुझि परछन मोर देखिबा एटा रे कहि छी कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ NIEP माने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो एटार मध्ये आपण मते डेट सॉरी ईयर टा आपण मते बतेबे कि मसिया रे एटा एस्टैब्लिश्ड हेइतला बुझि परछंती तो एटा कोन प्राइमरी फंक्शन अटे बोली कहिछि तो धरि कि चलंतु एटार प्लानिंग करबा एवं एडमिनिस्ट्रेशन करबा होउछि एटार मेन फंक्शन बुझि परछंती तो एटा हमर सटिक आंसर टा कोन होइबो सटिक आंसर टा हमर कोन होइबो हमर सटिक आंसर हम देखिबा ऑप्शन ए देखंतु हला ऑप्शन ए देखंतु कि टू फोकस ऑन एजुकेशनल प्लानिंग पॉलिसी एनालिसिस एंड मैनेजमेंट एटा ही आपन सटिक आंसर हे जबि आगो को देखिबा तारे करिकुलम एवरा किछि नुहे कंडक्ट टीचर ट्रेनिंग नुहे केवल सेटा प्लानिंग करबो एनालिसिस करबो एवं मैनेजमेंट करबो एडमिनिस्ट्रेशन करबो बुझि परछंती तो सेमति रहउछि तबरे 33 नंबर हला 33 नंबर देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर्स टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हमको पचारि छी टीचर्स जे कोन करूछंती क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करूछंती तो हमें देखिबा 33 नंबर हमें देखिबा कोन होई जिवो हला तो ऑप्शन गुडा देखंतु तो लिमिटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एमति न हो लिमिटिंग करबा नाही तबरे रेगुलर असेसमेंट ठीक अछि फीडबैक टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग एटा मतलब ठीक अछि देखिबा नेक्स्ट तो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू टाइम एटा मतलब न हो इग्नोरिंग डाइवर्स लर्नर एटा मतलब न तो हमर केटा सटिक आंसर दिबो हमर ऑप्शन बी कोन कोसला रेगुलर असेसमेंट एंड फीडबैक टू एनहांस स्टूडेंट लर्निंग एटा हिबो हमर सटिक आंसर बुझि परछंतु तापर जदि हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को ताले नेक्स्ट क्वेश्चन आपण एटी अछि देखि परथबे कि 34th नंबर रे बुझिला तो 34th नंबर रे कुहा हिछि कि कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी कथा कुहा हिछि बुझि परछंती एटा हम ऑलरेडी पढी जे थ्योरी क्लास में एटा आपण को पढी छी कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट रे कोन होय हम टीचर्स रे जे डेवलपमेंट चालू छी तार ट्रेनिंग देते होछि तार जे नया एक्सपीरियंस अछि तार सब हमें डाटा टा पेइतो केते तार डेवलपमेंट हिछि से अनुसार स्किल रो केते डेवलपमेंट हिछि कोन हला इट्स सो इंपोर्टेंट फॉर टीचर मानको पय इंपोर्टेंट ऑलरेडी हम जानि छे इन एन्श्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन बिकॉज़ काहे कि इट ओनली फॉर टीचर्स हैविंग लेस एक्सपीरियंस एटा न हो केवल टीचर माने लेस एक्सपीरियंस हो तांको पय एमति न हो समस्तंकर पय एटा टीचर्स अटेंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एज एन रिक्वायर्ड व्हेन रिक्वायर्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट एटा ही पारे बुझि परछन एटा ही पारे तापर आउ देखिबा कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हेल्प्स टीचर्स टू स्टे अपडेट विथ द लेटेस्ट टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स एटा मध्ये एप्रोप्रिएट लागु छी आउट ऑप्शन देखि रखिबा हला तो आउट ऑप्शन देखि रखिबा कोन इट इज एसेंशियल फॉर टीचर्स टू स्टे टर्न्ड विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ 21st सेंचुरी जो स्किल माने अछि ता सहित कोन रहबा अलाइन हेजी रहबा हला तो हमर जो अछि 34th नंबर हला तो 34th नंबर रे आपनकर केउटा हे जिवो आपनकर ऑप्शन सी बुझि परछन कि ऑप्शन सी आपनकर हे जिवो सटिक आंसर एप्रोप्रिएट बाछिबार अछि कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोन एटा टीचर को हेल्प करिथाय अपडेट रहबा पई ताकर टीचिंग मेथड और मैनुअल टेक्निक ऊपर बुझि परछन तब देखंतु 35th नंबर जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव एटी आगो क्वेश्चन ता देखिबा ताले एटा मते टिके गड़बड़ अछि केमती हमें केउटा इंपोर्टेंट सॉरी ठीक ठीक अछि काहे कि हमें एटा इंपोर्टेंट पछरि छु बुझले से भितर हम सब टू एप्रोप्रिएट जेटा इंपोर्टेंट सेटा को बचिबार थिला तो आउतरे मु कहि रखु छी कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ता कोनो एटा टीचर को हेल्प करि थाय काहे कि ना अपडेट रहबा पई जो लेटेस्ट टेक्निक आउची से मेथड रे टीचिंग देबा पई ता सहित आईसीटी क्यू कोन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे यूज करबा हला तो ए जिनिस रा आपण माने रखिबे हला तापर 35th नंबर रहउची 35th नंबर कोन रहउची हमरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रैक्टिस दैट स्कूल्स कैन प्रमोट केउटा ता एप्रोप्रिएट न हो किबा इफेक्टिव न हो क्यों के तोरे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रैक्टिस करिवार क्योंटी होची प्रैक्टिस स्कूल रे हला यूज ऑफ सोलर एनर्जी ठीक अछि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एटा मते ठीक अछि हला वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोग्राम एंड प्रमोटिंग रिसाइक्लिंग एटा मते ठीक अछि बुझि परछन केना ऑप्शन सी मते ठीक अछि स्टेइंग अवे फ्रॉम स्वच्छ भारत अभियान एटा मते भूल हे जाउछि बुझि परछन ए ऑप्शन डी हमर होइबो सटीक आंसर 36 नंबर देखंतु व्हाट डज द कांसेप्ट रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल 3 सॉरी कोन कोनते हमरो 3R बोली हमें जहा पूछे बुझि परछन ए जिनिसटा मते आपण मन रखिबे 3R बुझि परछन 3R माने रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल जो एम को अचीव करबा पई मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड कंजर्विंग रिसोर्सेस ठीक है परे एनकरेजिंग बर्निंग वेस्ट एटा न हो हला ए कुमार करके रखितांतु इंक्रीजिंग कंजप्शन
অফ রিসোর্সেস কনজম্পশন করিবা ইনক্রিজ করিবা নুহ প্রমোটিং ডিফরেস্টেশন এটা মধ্যে নুহ তো আমি কোনটা বাছিଥିଲି অপশন এ হেলা অপশন এ তো আপন যেতেবেলে এক্সাম রে आंसर করিবে তাহলে এই ভলিয়া ভাবে করিবে বুঝি পারছন্তি যে অপশনটা বাছিবে হয়তো তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর টিকে পজিটিভ আর কিছু আসি পারে বুঝি পারছন্তি তো প্রথম সব অপশন মানে কুইকলি পড়িকি আপন आंसर দেবে হেলা তারপরে 37 নম্বর রয়েছে হেলা 37 নম্বর আছে which among the following it is not the main goal of environmental protection environmental protection ର main goal କେଉଁଟା ନୁହଁ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିছে ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ଅପସନ ଗୁଡ଼ା to increase the consumption of non renewable resources ଠିକ ଅଛି non renewable resources ର consumption ଟା ଆମେ ଅଧିକ କରିବା ଏଟା ତ ଭୁଲ ହେଲା କାହିଁକି ଏଟା ଲିମିଟେଡ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା to preserve natural resources and reduce environmental damage এটা পজিটিভ লাগুଛି বুঝি পারছନ୍ତି তাପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ignore the impact of human activities on nature ଏମିତି ହେବ ହେଇପାରିବନି ଇଗ୍ନୋର ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଏଟା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ତ ଆମର କେଉଁଟା ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ନଟ୍ ଦ ମେନ୍ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ ବି ଅଲଗା ଦେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ଗୋଲ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଆଉ ଏଠାରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପଜିଟିଭ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଯଦି ଆମେ ପଜିଟିଭ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆମର ଅପସନ ବି ହେବ ତ ଅପସନ ବି କୁ ଆପଣ ମାନିକି ଧରନ୍ତୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର ବୋଲି ବୁଝିହେଲା ତାପରେ 38 ନମ୍ବର which of the following is a primary strategy for sensitizing learners to environmental protection तो किपरि हमें केउटा होबो हमर प्राइमरी स्ट्रेटजी जहां द्वारा हमें कोन करबा सेंसिटाइजिंग करि परिबा हला कहार लर्नर्स रो कहार टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तो ऑप्शन गुडा कोन होबो टीचिंग एनवायरमेंटल लॉस ठीक है बारे स्ट्रेटजी हे बारे फोकसिंग ऑन थ्योरेटिकल कांसेप्ट नो थ्योरेटिकल कांसेप्ट हे परिबो नहीं मैक्सिमाइजिंग एनवायरमेंटल इश्यूज इन द करिकुलम सॉरी मार्जिनलाइजिंग कोछि माने एटा भूल हे जबो बुझि परछंती एनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज तो हमर ए टे जोंटा कहला सेटा भूल जइबो कि तारु बहुत एप्रोप्रिएट हमर ऑप्शन डी बतुछि हला तापर 39 नंबर देखबा पॉइंट आउट द वन व्हिच इज करेक्ट अबाउट फील्ड ट्रिप तो फील्ड ट्रिप अनुसार केउटा करेक्ट बोली हमकु पचारि बुझि परछंती तो फील्ड ट्रिप अनुसार हमर केउटा करेक्ट हमकु बाछिबार अछि तो हम ऑप्शन गुरा को देखिबा दे आर वेस्ट ऑफ टाइम नो है फील्ड ट्रिप बुझि परछंती आपण निहाती फील्ड ट्रिप जीतबे पिकनिक जीतबे किंतु ताको फील्ड ट्रिप ना देथिबे बुझि पारछंती तापर दे हेल्प स्टूडेंट्स रिलैक्स विदाउट लर्निंग एनीथिंग अबाउट द एनवायरनमेंट बुझि पारछंती तो एटा रहउछि कोन दे हेल्प स्टूडेंट्स रिलैक्स विदाउट लर्निंग एनीथिंग अबाउट द एटा भी भूली जेटा भी नेगेटिव रहउछि बुझि पारछंती तो ऑप्शन सी हमें देखिबा हला कोन कहउछि दे अलाउ स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व एनवायरमेंटल इश्यूज डायरेक्टली व्हिच प्रमोट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग এটা হি হলা মানে কোন করিবে অবজার্ভ করবে ডাইরেক্টলি অবজার্ভ করবে আর প্রমোট কোন করবে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং কো মানে প্রমোট করিবে না আর जो এটা অপশন দিবি हमरो হবো নাই বুঝি পারেন তারপরে 40 নম্বর क्वेश्चन দেখিবা 40 নম্বর क्वेश्चन এটা কোন হউছি না द ইম্পর্টেন্ট অফ অবজার্ভিং ওয়ার্ল্ড এনवायरमेंट ডে স্কুল রে ওয়ার্ল্ড এনवायरमेंट ডে অবজার্ভ করা দিবার ইম্পর্টেন্সটা কোন যে আমরা ওয়ার্ল্ড এনवायरमेंट ডে হলা যেটা আমরা আগକୁ আসুছি হলা তো সেটা করা দিবার কারণ কোন ক্রিয়েটস ফিয়ার अबाउट एनवायरमेंट নো only practice without any real educational value এটা মধ্যে নহ অপশন সি রাখন্তু অপশন সি আগरो অপশন ডি আমি দেখবা হলা allow students to focus on theoretical knowledge নহ তো আমরা কিন্তু অপশন সি আমरो ঠিক হই যাব কোন provides students an opportunity to understand the significance of protecting the environment and take part in related activities এটা ইজ মোর সঠিক आंसर তো দেখন্তু আপন নিহাতি এটা পঢ়িবাটা টিকে ধ্যান দেবে বুঝি পারছন্তি কাকি লেন্দি क्वेश्चन भी आसी पारे आउ छोटो क्वेश्चन भी आसीबो स्मॉल क्वेश्चन भी रही पारे बुझि पारछंती तो से अनुसार आपण निज को माइंडसेट रखि छिके तो 41 नंबर अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग सीसीई तो सीसीई ऊपर क्वेश्चन आसी छी माने कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन माने कंटीन्यूअस रहइबो जेटा ऑनगोइंग प्रोसेस रहइबो कॉम्प्रिहेंसिव रहइबो सेटा माने 360 डिग्री रहइबो सब पर्सपेक्टिव को आपनकर कोन कॉम्प्रिहेंसिव करिकि रखिबो हला सब ता माने हम कहबा फिजिकली जो मेंटली जो साइकोलॉजिकली तो सब जिनिस को से कोन रखिबो सब जिनिस को कोन इवैल्यूएट करिबो आ कंटिन्यू करिबो बुझि परछन से जिनिसटा हमें कहूची तो कोन एडवांटेजेस अटे ऑप्शन ए इट लीड्स टू फोकस ऑन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लर्निंग नो केवल एग्जाम को फोकस करिबो नाही ऑप्शन बी देखो इट एनकरेजेस होलिस्टिक डेवलपमेंट बाय असेसिंग ऑल एरिया ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एटा ही पारे तो देखो ऑप्शन सी हबो नाही बुझि पाले एटा प्रमोट केवल मोटिवेशन आउटा हमर ओनली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स रहउची त हमर ऑप्शन बी हे जबो बुझि पारे ऑनगोइंग प्रोसेस माध्यम रे हमें कोन करबा स्टूडेंट्स रो ऑल एरिया टू कवर करियो माने ऑल एरिया में करिबा असेसमेंट करि परिबा इवैल्यूएट करि परिबा तापर 42 नंबर रहउची ला तो 42 नंबर रहउची 2 नंबर हम देखि परिबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग पढिथिले असेसमेंट फॉर लर्निंग पढिथिले असेसमेंट
आज लर्निंग पढ़ी आज लर्निंग सेल्फ लर्निंग सेल्फ आसेसमेंट बोली आमे कहूचे फॉर लर्निंग टा आमे फॉर्मेटिव आसेसमेंट बोली कहूले तो से अनुसार आमे देखिबा कोन कहूचे एटारे आसेसमेंट और देखिबा हला तो एटारे देखन कहा जायछि कि हमको आसेसमेंट ऑफ लर्निंग रो एग्जांपल दियो बोली पचारि छि बुझि पारबे हमको ऑप्शन को बाचिबा को पड़िबो तो आमे पढ़िले आसेसमेंट ऑफ लर्निंग पढ़िले आसेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़िले आसेसमेंट आज लर्निंग भी पढ़िले हला ओसे आज लर्निंग भी आमे पढ़िले तो फॉर लर्निंग टा कोन तो फॉर लर्निंग टा आपनकर होछि प्रथम आमे जानिबा ऑफ लर्निंग टा हमर समेटिव फॉर लर्निंग टा आपनकर फॉर्मेटिव असेसमेंट एवं आज लर्निंग टा आपन सेल्फ डायरेक्टेड असेसमेंट बोली आपन कहि परिबे हला समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट आउ सेल्फ असेसमेंट हमर कहि परिबे तो एठारे हमको जेतो ऑफ लर्निंग कोछि असेसमेंट ऑफ लर्निंग कोछि हमको सेटा पछिवार अछि तो हम डायरेक्ट जदि आपन को कहिबे तार सटीक आंसर ताले एठारे सटीक आंसर आपन कोन हेबो डी हेबो बुझि पाछंती जो टर्म मिड टर्म एंड एग्जाम जोटा रहउछि जहा फल कोन गुरु जजमेंट आसीबो हला इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अंडर स्टैंडिंग अबाउट द कोर्स से केन क्षेत्र रे रहउछि आ गुरा आपन को किछि हबो नहीं बुझि पाछंती तो देखि रखिबा कि एटा काहे हेला नाही बीटा काहे हेला नाही और सीटा काहे हेला काहे तो देखंतु ए प्योर प्रीव्यू तो प्योर प्रीव्यू करियो माने तो फॉर्मेटिव आड़ को दोछि बुझि पाछंती प्योर प्रीव्यू करी सॉरी फॉर्मेटिव नोट असेसमेंट आज लर्निंग आड़ को दोछि तापरे रहउछि हमर कोन ए टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन माने एटा हमर कोन हमर फॉर्मेटिव आड़ को दोछि तापर नेक्स्ट होछि स्टूडेंट कंप्लीटिंग ए प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस एटा मधे आपनकर हबो नाही हैला तापर नेक्स्ट 43 नंबर देखिबा आइडेंटिफाई द प्राइमरी गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग रो गोल पछ माने फॉर्मेटिव असेसमेंट ऊपर को हमें जीवा बुझि परछन फॉर्मेटिव असेसमेंट आड़ को जीवा तो ऑप्शन गुरा कोन से अनुसार देखिबा टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन नो फाइनल एग्जामिनेशन माने हमें समेटिव असेसमेंट कहूचे तो समेटिव असेसमेंट कोन असेसमेंट ऑफ लर्निंग हैला तापर हमें देखिबा कोन सॉरी तापर ऑप्शन बी देखंतु टू गैदर इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग देखंतु ड्यूरिंग द कोर्स टीचिंग एंड लर्निंग ड्यूरिंग द कोर्स फॉर्मेटिव तो आपन को किछि देखिबार नै एटा ही आपन रहिबो सटीक आंसर तापर 44th नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट आज लर्निंग माने प्योर असेसमेंट सेल्फ डायरेक्टेड असेसमेंट बोली हमें कहि परिबा हला तो देखिबा एटा कोन आंसर हिजबला 44th नंबर हमें देखिबा एटा कोन आंसर हिजबो तो एटा देखिबा रथिबे ऑप्शन ए रे अछि आपनकर ए स्टूडेंट यूजिंग ए रुब्रिक टू इवैल्यूएट देयर ओन वर्क ठीक अछि ठीक हे पारे हला तो एटा ठीक हे पारे ठीक एग्जांपल अछि ऑप्शन बी देखिबा देखन एटा फाइनल एग्जाम अछि भूली जिवो हला तापर देखिबा ग्रेड आसुछि हला ग्रेड आसुछि आ एंड आसुछि माने समेटिव भूली जिवो तापर ऑप्शन डी टा देखंतु इमीडिएट फीडबैक माने एटा हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट जोछि एटा मते भूल हे जिवो तो आपण केनटा ठीक करि परिबे आपण करि परिबे ठीक ए रुब्रिक्स जेउटा हमर कोन रहउछि हमर एक एसे राइटिंग एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहउछि एटा द्वारा निजे हम कोन करि परबा निजर इवैल्यूएट करि परिबे निजको डायरेक्ट करि परिबे तो ए बढिया ही आपण कोन करिवे एग्जाम रे हां क्वेश्चन मानकु पढिलु तार आंसर बाहर करिवे तापर वैलिडिटी कथा पचारि छि देखंतु आ वैलिडिटी कथा हमें ऑलरेडी पढ़ी सारी बुझी पारछ ए वैलिडिटी कथा हमें ऑलरेडी पढ़ी सारी हला अगर पढ़ी हमें वैलिडिटी ऊपर हला तो एबे सेटा को हमें देखिबा वैलिडिटी माने कोन सेटा वैलिड कि न जेटा मेजर करबा को निया हि सेटा मेजर करू छी कि नाही हमें मैथमेटिक्स रो एग्जांपल देथिले बुझी परछंती तो से अनुसार हमें देखिबा तो देखंतु द क्लैरिटी ऑफ टेस्ट इंस्ट्रक्शन इट नो द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू मेजर व्हाट इट पर्पस टू मेजर एटा हिबा आपनकर सटीक आंसर यदि आपण पहिले पर्सनालिटी टेस्ट करली आ से पर्सनालिटी टेस्ट रे आपनकर पर्सनालिटी रही ए ट्रेड्स मानकर एग्जाम नहीं पैला नहीं हला तो सेतार किछि मूल्य नहीं तो सेटा इनवैलिड हि जिवो बुझि परछन ए बोली आपण माने रखिबो तापर जदि हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जदि हमें देखिबा सॉरी 46th नंबर देखिबा ताले कोन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रिलायबिलिटी मु कहिदली रिलायबिलिटी आपण कोन मन रखिबे कंसिस्टेंसी माने रखिबे बुझि परछन कंसिस्टेंसी माने रखिबे तो सेटा बाचिबे टेस्ट इजी टू एडमिनिस्टर एटा हमर हबो नाही हमको एप्रोप्रिएट बाचिबार अछि टेस्ट फ्री फ्रॉम एरर एटा न देखंतु कंसिस्टेंसी आसुची 8 तो एटा आपण रहिबो ऑप्शन सी हला और 47th नंबर देखिबा ऑब्जेक्टिविटी बुझि परछन मु कोन कहिदली ऑब्जेक्टिविटी मा पावर मु कहिदली कोन एटा रहइबो विदाउट एनी पर्सनल बायसनेस रहिबो नाही बुझि परछन तो सेटा को आपण बाचिबार अछि अनबायस्ड देखंतु अनबायस्ड अछि तो आपनकर ऑप्शन बी करेक्ट हे जे बुझि परछन मैं ओपन टेस्ट विषय आलोचना करथिले क्लोज एंडेड टेस्ट विषय आलोचना करथिले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर आलोचना मध्ये करथिले यदि आपण चाहू सेटा देखिबा ताले निहाती भाबरे आपण हम जे प्लेलिस्ट तयारी करा हिजी सेटा को जे कि निहाती भाबरे देखंतु यदि आपण चाहिबे सेटा को 2 दिन रे आराम से आपण कंप्लीट करि पारिबे हला तापर 48th नंबर देखिबा द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डाटा सेट इच तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर रे हमको पचाइला माने स्टैंडर्ड डेविएशन ता कोन कोंतु स्टैंडर्ड डेविएशन ता कोन तो देखंतु हमर जो वेरिएबिलिटी अछि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी रे हम पढि थौ कोन पढि थौ फास्ट रेंज पढि थौ बुझि परछंती तापर हम पढि थौ क्वार्टाइल डेविएशन पढि थौ तापर मीन डेविएशन पढि थौ हला एवरेज डेविएशन बेटा को कहा जाय तापर हम पढि थौ स्टैंडर्ड डेविएशन हम पढि थौ तो ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर आपन क्वेश्चन ता पचारि छी तो देखंतु द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डाटा सेट इज तो कोन एटा
অপশন গুড়াক। তো ফার্স্ট অপশনটা দেখুন কোন কইছে, দ এভারেজ অফ দ স্কোয়ার্ড ডিফরেন্সেস ফ্রম দ মিন এইপারে। তারপরে আউ দেখিবা কোন দ সম, এটা এভারেজ র জিনিস যোছে, এটা মানে দেখুন দ সম অফ অল দ ভ্যালুজ ডিভাইডেড বাই দ, আমার অপশন এটা ঠিক হবে, বুঝি পারছেন, অপশন এটা ঠিক হবে। আমি আউ অপশন গুড়াক দেখুছি। তো দেখুন দ সম অফ অল দ ভ্যালুজ ডিভাইডেড বাই দ নম্বর অফ ভ্যালুজ। তো এটা আমরা কোন আমি মিন কইলে এভারেজ এমতি আমি বাহার করো, আমি আপনাଙ୍କୁ প্ରୋଭାଇଡ କରି ଦେଇଛୁ মেজরমেন্ট অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি, যেটিরে আমি পড়িଥିଲେ মিন মিডিয়ান মোড উপরে পড়িଥିଲେ, বুঝি পারছেন। মিন মানে ଆମର কোন ଆମର টোটাল অবজরভেশনস বাই নম্বর অফ অবজরভেশন যেটা এটিরে রহুছি। তারপরে নেক্সট রହୁଛି ডিফরেন্স বিটুইন দ হাইয়েস্ট এন্ড লোয়েস্ট, মানে এটা ଆମର রেঞ্জ রহিଯିବ ହେଲା, হাইয়েস্ট ଆଉ লোয়েস্ট ভিତରେ মাইনাস করিকি আমি রেঞ্জ কু বাহার কରୁ, যেটা কুইকলি আমার ভেরিয়েশনটা বাহারি যাইଥାଏ, বুঝি পারছন্তি। তারপরে রହୁଛି মিড ভ্যালু অফ দ ডাটা সিট, মানে মিডিয়ান যেটা ମୁଁ বতেଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ n+1/2 ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତ ଏଟା ରହୁଛି। ତ ଆମର ଏଠାରେ ଅପସନ କଣ ହେଇଯିବ, ଆମର ଅପସନ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ ଅଫ ଏ ଡାଟା ସେଟ୍ ଇଜ କଣ ଦ ଏଭରେଜ ଅଫ ଦ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ ଦ ମିନ୍, ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। তারপরে দেখুন 49th নম্বর রয়েছে, হুইচ অফ দ ফলোইং কোরিলেশন ভ্যালুজ ইন্ডিকেটস দ উইকেস্ট রিলেশনশিপ বিটুইন টু ভেরিয়েবল, দুইটা ভেরিয়েবল ভিতরে কোন উইকেস্ট রিলেশনশিপ বতাউছি, বুঝি পারছেন। তো কেউটা হইব এটা আমার কোন হবো, তো এখানে আমার যেটা অপশন হইব আমার অপশন সি ହେଲା, অপশন সি হইব 0.00, যেটা আমরা কোন দর্শাই থাকে, যেটা আমরা কোন দর্শাই, যেটা আমরা 0.22 ইন্ডিকেটস করি থাকে কোন না নো রিলেশনশিপ বিটুইন ভেরিয়েবলস, মানে ভেরিয়েবলস ମାନଙ୍କ ভিতরে কিছু ବି রিলেশনশিপ নাই, এটা আমরা দর্শাই থাকে, বুঝি পারছেন। তারপরে নেক্সট কোশ্চেন যদি আমি দেখিবা ହେଲା, তো নেক্সট কোশ্চেন যদি আমি দেখিবা তাহলে কোন নেক্সট কোশ্চেন যদি আমি দেখিবা তাহলে আছে হুইচ অফ দ ফলোইং ইজ ট্রু অ্যাবাউট স্ট্যান্ডার্ড স্কোর জেড স্কোর বলি পচারিছি, বুঝি পারছেন। জেড স্কোর উপরে আমাকে কইছি, তো কেউটা ট্রু বলি পচারিছি ହେଲା, ইট রিপ্রেজেন্টস দ সম অফ দ র স্কোরস, এটা আমাকে কোন করিথায় র স্কোর রিপ্রেজেন্ট করিথায়, এমতি নহ, বুঝি পারছেন। তারপরে নেক্সট দেখিবা ইট ইন্ডিকেটস হাউ ফার এ স্কোর ইজ ফ্রম দ মিন ইট টার্মস অফ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইউনিট, এটা হিবা পাবে সঠিক আনসার। এটা কোন করিথায় আমার মিন ঠারু কেতে দূরের স্কোরটা আছে সেটা আমাকে দর্শাই থাকে, বুঝি পারছেন। কোন দর্শাই থাকে মানে এটা শো করিথায় কেতে দূରରେ ଆମର কোন ଯେଉଁ ସ୍କୋରଟା ଅଛି ଆମର ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି କାହାଠାରୁ ମିନ୍ ଠାରୁ ହେଲା, ଇନ୍ ଟର୍ମ ଅଫ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ ୟୁନିଟ୍, କାହାଠାରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ ୟୁନିଟ୍ ଠାରୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଯାଉଛି, ଆଜି ଆମେ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯେଉଁ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଏ କ୍ଲାसेस ଗୁଡ଼ା ঠিক ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ବୁଝିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।